यही स्वार्थपरता कलयुग की सबसे बड़ी पहचान होगी। नकुल ने कहा, प्रभु, मैंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी। उसने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ दिए, पर एक छोटा पौधा उसे रोक सका। श्री कृष्ण ने कहा, नकुल, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में धन, शक्ति और सत्ता किसी को भी विनाश से नहीं बचा पाएगी। पर यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम ले, भक्ति में स्थिर रहे, तो वह नन्हे पौधे की तरह हर संकट को रोक सकता है। यही भक्ति इस युग में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा होगी। यह प्रसंग यहीं समाप्त नहीं होता। गरुड़ पुराण में एक और गहन और रहस्यमयी प्रसंग आता है। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना गया है? इसके अंत के संकेत कौन से होंगे और यह युग किस प्रकार समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे गरुड़, कलयुग अधर्म, पाप और स्वार्थ का युग होगा। इस युग के अंतिम चरण में ऐसे संकेत प्रकट होंगे जो सृष्टि के विनाश की ओर स्पष्ट इशारा करेंगे। आओ इन्हें विस्तार से समझते हैं। कलयुग के अंतिम समय में मानव की आयु अत्यंत कम हो जाएगी। औसत जीवन केवल 20 वर्षों तक सीमित रह जाएगा। 12 वर्ष की आयु में ही लोग वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। बाल सफेद होंगे, चेहरे झुर्रियों से भरे होंगे और शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। यह शारीरिक पतन केवल शरीर का ही नहीं होगा, मानव जीवन शैली, आचार और नैतिकता भी पतन की राह पर होंगे। असंतुलित भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावपूर्ण जीवन के कारण लोग मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाएंगे। स्त्रियां केवल 8 से 9 वर्ष की आयु में संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी दुर्बलता इतनी होगी कि वे बच्चों का पालन और पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण और कमजोरी से ग्रस्त होंगे। आने वाली पीढ़ियां लगातार अशक्त और रोगी बनती जाएंगी। परिवार और सामाजिक ढांचा पूरी तरह चरमरा जाएगा। लोग अपनी भौतिक इच्छाओं में उलझेंगे और रिश्तों, परिवार और प्रेम से विमुख हो जाएंगे। यह संकेत स्पष्ट करता है कि कलयुग के अंतिम समय में मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास होगा। समाज में अव्यवस्था, अराजकता और अशांति बढ़ जाएगी। विश्वास और आपसी प्रेम टूट जाएगा। केवल स्वार्थ ही जीवन का आधार बनेगा। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना अधिक पतन होगा कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी। यह समाज में नैतिक पतन और पारिवारिक विघटन का सबसे बड़ा संकेत होगा।